A very, very, very warm-hearted welcome to all of you in one of the most leading and prestigious institute of Center India called Kautilya. In this lecture, I will going to entertain you about a topic which is climate change and global warming. Firstly, I want to tell you that this topic is highly related with current affair also, but in this lecture, I will entertain only regarding the conventional part of subject. Fine. So, before I start, I want to tell you about what is global warming. Global warming क्या है and what is climate change यानी कि जलवायु परिवर्तन क्या है. Fine. So, firstly, what is global warming? Then a simple meaning is certain level of rise of temperature is called global warming. Fine. अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी का वार्षिक रूप से टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीज हो रहा है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है. फाइन. बट सिनेरियो इज़ नॉट दैट मच सिंपल. फाइन. सिनेरियो इतना आसान नहीं है. किस प्रकार? तो इसे साइंटिफिकली समझने का कोशिश करें दैट ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन सिर्फ और सिर्फ तापमान से संबंधित नहीं है. दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. दिस इज़ हाईली रिलेटेड विथ योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. फाइन. फर्स्टली, जस्ट टू रिलेट योर सेल्फ विथ सब्जेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी इन करेंट सिनेरियो यू विल फाइंड के आपने देखा होगा मार्च अप्रैल के टाइम पे टेम्परेचर आज से 20 ईयर्स पहले अराउंड 30-35 डिग्री सेल्सियस, बट नाउ अडेज आपको सेंटर इंडिया में ही टेम्परेचर मिलेगा अराउंड 40 डिग्री इवन इन मार्च. एंड लेटर ऑन अगर आप देखोगे जून एंड जुलाई के आसपास टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस दिख रहा है इन सेंटर इंडिया. व्हाट डज इट इंडिकेट्स? It used to indicate that there is certain kind of changes are present in climate which causes destruction. A mass destruction of society is only and only related with climate change. Fine. So, इस पूरा सब्जेक्ट को समझने के लिए फर्स्ट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए that what is global warming and what is a parallel term called global heating. Fine. So, I used to write a term called global warming and second term is called global heating. Fine. Now try to focus upon the subject. What is term warming and what is term heating? Fine. Now एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को. दैट Donald Trump in the year of 2015 used to say कुछ नहीं है global warming. This is just a manifestation by world. Fine. जब USA basically summit से अपने आप को कर रहा था accelerate, you will find term use करा डोनाल्ड ट्रम्प ने that कोई वर्ल्ड में global warming नहीं है. This is just a manifestation by man just to make sure के nations को मिले money which is called wealth. नाउ ये स्टेटमेंट क्या था? ये स्टेटमेंट बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प ने कोट करा रिगार्डिंग अ इशू जिसमें वर्ल्ड बेसिकली पे कर रहा था. डेवलप्ड वर्ल्ड यूज टू पे टू डेवलपिंग वर्ल्ड अ सर्टेन मनी विच इज अ बिग अमाउंट. वाई? बिकॉज यू विल फाइंड के ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ये इशू पर बेसिकली विक्टिमाइजेशन या कल्प्रेट माना जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को. फाइन. सो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक मैकेनिज्म फिट करा है यूनाइटेड नेशन ने विच इज़ कॉल्ड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में बेसिकली डेवलप्ड वर्ल्ड डेवलपिंग वर्ल्ड को कर रहा है पे. फाइन. इसमें ओवरऑल फायदा किसका हो रहा है? इज डेवलपिंग नेशन. फाइन. और इसमें पे किसको करना पड़ा है? इज डेवलप्ड वर्ल्ड. फाइन. सो डू मेक श्योर कि डेवलप्ड वर्ल्ड बेसिकली पे कर रहा है डेवलपिंग को. तो डेवलप्ड वर्ल्ड वांट्स कि ये जो पेमेंट जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये पेमेंट होना चाहिए स्टॉप. नाउ अब इसको इस सिनेरियो में देखना दैट वर्ल्ड में दो टाइप का पैरेलल यूनिवर्स ड्रॉ कर रखा है ह्यूमंस ने. फाइन. फर्स्ट पैरेलल यूनिवर्स यूज्ड टू से कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, दिस इज एक्चुअली ग्लोबल हीटिंग. नाउ व्हाट इज ग्लोबल हीटिंग? तो ध्यान से सुनिए. दिस इज अ सिंपल सा स्टोरी. नाउ यू विल फाइंड कि इनिशियली अर्थ वॉज लाइक अ फायर बॉल. फाइन. और जब अर्थ फायर बॉल था
धीरे धीरे करके अर्थ ने सॉलिडिफाई होना स्टार्ट करा, विच मीन्स ठंडा होना स्टार्ट करा। जब अर्थ बेसिकली सॉलिडिफाई हो रहा था, इस प्रोसेस में अर्थ हुआ श्रिंक, फाइन। और श्रिंक होने का प्रोसेस में बेसिकली अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर से, इनर्ट स्ट्रक्चर से बेसिकली गैसेस रिलीज होना स्टार्ट हुई, फाइन। और जब ये गैसेस रिलीज होना स्टार्ट हुई, यू विल फाइंड कि इस गैसेस में हाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट था, हाई अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट थी, और स्पेसिफिकली बोलूं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, फाइन। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारा कुछ गैसेस, ये सारा वाटर वेपर हुआ कंडेंसेट, और संघनन की प्रक्रिया से, विच मीन प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फाइन। बादलों का निर्माण हुआ, एंड यू विल फाइंड के फिर स्टार्ट हुआ एरा ऑफ रेनफॉल, फाइन। इसमें 1000 ऑफ ईयर्स तक बेसिकली हुआ रेनफॉल, और इससे फॉर्मेशन हुआ बेसिकली ओशंस का, फाइन। नाउ ओशंस का फॉर्मेशन हुआ, लेक्स बनी, रिवर्स बनी, एंड इसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यूज टू इंट्रोड्यूस, एंड दे यूज टू से कि ऐसे फॉर्मेशन हो गया है वर्ल्ड का। नाउ स्टोरी को कंटिन्यू करें, देन यू विल फाइंड के बेसिकली माउंटेन्स के पीक पे आपको मिलेगा स्नो कवर विच इज कॉल्ड ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से रिवर्स का फॉर्मेशन होगा, और रिवर्स अल्टीमेटली रिलीज होगी किसमें, इन ओशंस। नाउ यू विल फाइंड कि धीरे धीरे करके ये आइस कैप से, ग्लेशियर से सारा वाटर अल्टीमेटली जाएगा ओशंस में, और ओशंस प्रेशर डालेंगे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। और अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा कि अंदर से अर्थ अभी भी क्या है, मोल्टन स्टेट में है। नाउ यू विल फाइंड कि अंदर भरा हुआ है मैग्मा, और अल्टीमेटली हो ये रहा है कि अर्थ का वाटर रीडिस्ट्रीब्यूट होके जा रहा है ओशंस में, और ओशंस धीरे धीरे करके उस प्रेशर को रिलीज करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक प्रेशर, और ये प्रेशर पड़ेगा मैग्मा पे, फाइन। और फिर एक दिन ऐसा आएगा दैट ये सारा मैग्मा इन अ फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन बाहर आएगा, और वॉल्केनिक इरप्शन से 1000 and millions ऑफ टन्स बेसिकली निकलेगी डस्ट एंड एशेस, और ये डस्ट एंड एशेस बेसिकली कवर कर लेगा पूरे अर्थ को। जब ये पूरे अर्थ को कर लेगा कवर, देन यू विल फाइंड ओनली एंड ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ इज सन्स सोलार रेडिएशन, और अब ये सोलार रेडिएशन आना हो जाएगा बंद, एंड यू विल फाइंड के बिकॉज ऑफ दिस अर्थ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा या ट्रिगर हो जाएगा आइस एज, फाइन। और आइस एज आएगा, सारा कुछ कवर हो जाएगा स्नो से, और अर्थ में लाइफ हो जाएगी एंड, फाइन। धीरे धीरे करके यही डस्ट एंड एशेज रिमूव होंगी, और रिमूव होने के बाद धीरे धीरे करके आइस कैप्स मेल्ट होंगे, ओशंस मेल्ट होंगे, और वापस से इनहेल होगा नेचर और नई स्पीशीज की एंट्री, फाइन। तो ये एक साइकिल है, समझने का कोशिश करें दैट दिस इज अ साइकिल जो स्टार्ट होता है अर्थ की हीटिंग से, पीक पे जाएगा, सारा रिवर्स मेल्ट होंगी, पानी जाएगा ओशंस में, ओशन से पानी रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के बाद मैग्मा, मैग्मा के बाद फिर से ट्रिगर हो जाएगा आइस एज। दिस इज अ कंप्लीट सर्किल ऑफ मदर अर्थ, फाइन। नाउ इसमें दो पीरियड आए हैं, फर्स्ट वन इज ग्लेशिएशन एंड सेकेंड वन इज ग्लेशिएशन आफ्टर पीरियड कॉल्ड इंटरग्लेशिएशन, फाइन। तो इन दोनों पीरियड के बीच में ह्यूमंस कहीं आए हैं, फाइन। आने वाला टाइम पे प्रीवियसली आपने देखा भी होगा दैट इन मूवीज अ टर्म कॉल्ड डायनासोर्स, फाइन। इसी ग्लेशिएशन इंटरग्लेशिएशन के पीरियड में आपको डायनासोर्स मिलेंगे, इसी ग्लेशिएशन इंटरग्लेशिएशन के पीरियड में आपको ह्यूमंस मिलेंगे, फाइन। सो डू मेक श्योर कि ये अर्थ का एक नेचुरल साइकिल है, और इस साइकिल में बेसिकली होता यह है कि अर्थ एक बार गर्म होते हुए जाएगी पीक पे, पीक पे जाने के बाद होगा एक्सप्लोजन वॉल्केनोज में, और फिर ये पूरी साइकिल होती जाएगी कंप्लीट, फाइन। सो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। सो डू मेक श्योर कि अल्टीमेटली ग्लोबल हीटिंग इज नेचुरल अकरिंग प्रोसेस, फाइन। बट इसी को रिपीट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यू कैन से लीडर्स ऑफ कंट्री, दे यूज्ड टू से कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, दिस इज ओनली ग्लोबल हीटिंग। देन व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली? देन ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस से, यानी कि मानव द्वारा करी गई क्रियाओं से अगर इस साइकिल में कुछ चेंजेस आए, एंड इस चेंजेस में स्पेसिफिकली बोलें तो इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस, फाइन। व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस में बेसिकली प्रोमिनेंट गैसेस ऑन इट्स ओन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड बहुत सारा नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑल दैट, फाइन। सो डू मेक श्योर बहुत सारी गैसेस का इमिशन होगा,
और ये गैसेस बेसिकली क्या इफेक्ट डालेंगी अर्थ पे, देन दे यूज टू मेक अ कवर अराउंड एनवायरमेंट एंड बेसिकली सनलाइट पेनिट्रेट करेगा, अर्थ सरफेस को रीच करेगा, रीच करने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, बट रिफ्लेक्ट होने के बाद एस्केलेट करके यूनिवर्स में वापस नहीं जा पाएगा। रीजन इज बेसिकली कवर कर रखा है एनवलप ने, एनवलप ऑफ गैसेस स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये एनवलप बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एनवायरमेंट का, और ये नेचुरल नहीं होगा। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल हीटिंग। ग्लोबल हीटिंग नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है एंड ग्लोबल वार्मिंग इज एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस। फाइन, और ये इसेंशियल है इज के दिस इज नॉट डिजायरेबल। फाइन, सो term complete, which is global warming and global heating. Fine. Now I used to move toward what is climate change या जलवायु परिवर्तन. Fine. Now ध्यान से देखिए, if I used to say that climate change is a word. Fine. क्लाइमेट चेंज बेसिकली इंडिकेट किस चीज को कर रहा है? फाइन, तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली इंडिकेट करता है सर्टेन चेंजेस को जो एग्जीक्यूट होते हैं इन क्लाइमेट। नाउ ध्यान से सुनिए, क्लाइमेट चेंज क्या ऑकर करेगा? क्लाइमेट चेंज फर्स्टली इंडिकेट करता है रिगार्डिंग इंक्रीज इन टेम्परेचर। फाइन, तो ग्लोबल वार्मिंग भी यही इंडिकेट कर रहा है दैट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट क्लाइमेट चेंज में सर्टेन डायमेंशंस आर ऑल्सो प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग मतलब सिर्फ टेम्परेचर ऊपर जाएगा, बट अगर मैंने कहा क्लाइमेट चेंज देन पैरेलली टेम्परेचर ऊपर जाने से होगा ये दैट ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, मेल्ट होने से बेसिकली रिवर्स में आएगा फ्लड। सो क्लाइमेट चेंज कॉज करता है फ्लड ऑल्सो। फाइन, अब ये अल्टीमेटली रिवर्स कहाँ सिंक आउट होगी? देन वो रिवर्स सिंक आउट होगा इन ओशंस, और ओशन लेवल में होगा क्या? इंक्रीमेंट। सो यू विल फाइंड आसपास का जो कोस्टल एरिया है वो हो जाएगा सबमर्ज, एंड ये कॉज करेगा सबमर्ज कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। सो क्लाइमेट चेंज ने सेकेंड चीज कॉज करा विच इज सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल एरिया। फाइन, नाउ थर्ड थिंग इज क्लाइमेट चेंज कॉज करता है रेनफॉल पैटर्न चेंज। नाउ टेक अ पॉज, क्या है रेनफॉल पैटर्न चेंज? तो ध्यान से सुनिए, एक डेटा है रिगार्डिंग 1951 का, that 1951 to 2022 इस ड्यूरेशन में डेटा सेज दैट इन इंडिया यू विल फाइंड के 6% का डिक्रीज है इन एवरेज एनुअल रेनफॉल। फाइन, सो ट्राई टू फोकस के 1951 में और 2022 में इंडिया की पॉपुलेशन का डिफरेंस इज 5 गुना बढ़ चुकी है इंडिया की पॉपुलेशन। फाइन, और यू विल फाइंड के डेटा सेज के इंडिया में मॉनसून बेसिकली 6% कम हो चुका है, एवरेज एनुअल रेनफॉल 6% तक डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ यू विल फाइंड के इंडिया का ज़्यादातर पॉपुलेशन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर करने वाला पॉपुलेशन के लिए इसेंशियल थिंग इज मॉनसून। एंड ध्यान से देखो, यू विल फाइंड क्लाइमेट चेंज कर रहा है बेसिकली इंडिया के मॉनसूनल पैटर्न में, रेनफॉल पैटर्न में। ये अल्टीमेटली क्या कॉज करेगा? ये अल्टीमेटली कॉज करेगा मास डिस्ट्रक्शन। नाउ डू मेक श्योर कि इसी डिस्कशन को अगर आप आगे लेकर जाओगे देन यू विल फाइंड के रेनफॉल पैटर्न सिर्फ चेंज नहीं हुआ है, बेसिकली चेंज हुआ है रेनफॉल के हॉटस्पॉट्स। नाउ ट्राई टू फोकस के वर्ल्ड में और खासकर इन इंडिया यू विल फाइंड के कुछ प्लेसेस लोकलाइज्ड सुपर ड्राई हो जाएंगे और कुछ प्लेस लोकलाइज बेसिकली सुपर फ्लड फील करेंगे। यू विल फाइंड 30 to 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करो, कुछ एरिया में स्पेसिफिकली बहुत बारिश होगी और कुछ एरियाज में बिल्कुल बारिश प्रेजेंट नहीं होगी। रीजन इज क्लाइमेट चेंज। वाई? बिकॉज क्लाइमेट चेंज ने एक बैलेंस खराब कर दिया वर्ल्ड का। वर्ल्ड का बैलेंस इज के इंडिया में मॉनसून का एंट्री होगा और मॉनसून के अराइवल के साथ पूरे इंडिया में एंट्री होगी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की। फाइन, बट अब क्लाइमेट चेंज क्या कॉज करेगा? क्लाइमेट चेंज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के फॉर्मेशन का ड्यूरेशन चेंज कर देगा और ड्यूरेशन चेंज करने के बाद इनका स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होगा एरियाज में। फाइन, तो किसी एरिया में होगी सुपर रेनफॉल, कहीं पर होगा सुपर एरिड प्लेस।
और इस प्लेसेस के बीच में कोई खास डिस्टेंस नहीं होगा। नाउ सो डू मेक श्योर के क्लाइमेट चेंज ने जो थर्ड चेंज ऑकर लाया, देन द चेंज इज क्लाइमेटिक रेनफॉल पैटर्न चेंज। फाइन। नाउ फोर्थ चेंज, डू मेक श्योर कि बेसिकली सिर्फ ओशन लेवल राइज होने से या रेनफॉल पैटर्न चेंज होने से ह्यूमैनिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। फाइन। वी कैन ऑल्सो एबल टू सर्वाइव, बट यू विल फाइंड के सर्वाइवल का पैटर्न चेंज होगा। कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा। यू विल फाइंड क्लाइमेट चेंज बेसिकली किसी एरिया को ड्राई करेगा तो इससे सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट आएगा? देन द इंपैक्ट इज मास माइग्रेशन। डू मेक श्योर कि अगर इंडिया के किसी प्लेस में, इफ आई यूज टू से इन राजस्थान, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, देन यू विल फाइंड राजस्थान का पर्सन यूज टू माइग्रेट टूवर्ड पंजाब का प्लेन और यूज टू माइग्रेट टूवर्ड यूपी का प्लेन। नाउ डू मेक श्योर हम उस कंट्री का बात करें जिसकी पॉपुलेशन इज 1.3 बिलियन, एंड यू विल फाइंड के माइग्रेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज रिलेटेड विथ चेंजेस इन सोसाइटी। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, देन यू विल फाइंड के ग्रीन रेवोल्यूशन ने माइग्रेशन कॉज करा जो यूपी से निकल के आया पंजाब में, और पंजाब में आज का टाइम पे यू विल फाइंड प्रॉब्लम रिलेटेड विथ ड्रग और प्रॉब्लम रिलेटेड विथ सोशल डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो पैरेलली इज बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। एंड यूपी में यू विल फाइंड के मोर स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी इज बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। अब अगर सोसाइटी दोबारा से फेस करती है मास माइग्रेशन, और ये मास माइग्रेशन अगर एग्जीक्यूट होता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, देन क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। सो डू मेक श्योर कि अगर मैंने क्वेश्चन पुट करा इन फ्रंट ऑफ यू दैट टेल मी व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, देन इसमें एक सोशल फैक्टर हर बार पैरेलली प्रेजेंट होगा दैट क्लाइमेट चेंज सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन कॉज करने का पोटेंशियल रखता है। फाइन। सो क्लाइमेट चेंज का फोर्थ डायमेंशन इज सोशल इशू। फाइन। नाउ डू मेक श्योर कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो रिलेटेड विद बायोडाइवर्सिटी। नाउ टेल मी कि एक एनिमल विच इज यूज टू इवॉल्व इन अ डिजायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। फाइन। एक एलिफेंट है जो इवॉल्व हुआ एक ह्यूमिड या सुपर ह्यूमिड एरिया में। फाइन। अब अचानक से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण अर्थ का टेम्परेचर हुआ इंक्रीज, देन यू विल फाइंड के अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होने से होगा ये कि वो जो एनिमल है इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अपना बॉडी का, अपना इम्यूनिटी का, अपना मेटाबॉलिज्म का एडजस्टमेंट करना इज नियर टू इम्पॉसिबल फॉर दैट एनिमल। फाइन। तो होगा ये कि वो एनिमल और उसका पूरा किंगडम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत स्विफ्टली मोबिलाइज होगा, और मोबिलाइज होने के बाद कुछ ही दिनों में वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। फाइन। सो डू मेक श्योर कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, इवन बायोडाइवर्सिटी के लिए भी सुपर नेगेटिव होता है इन नेचर। सो डू मेक श्योर कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछे रिगार्डिंग इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो यू हैव टू डिस्कस अबाउट बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। पैरेलली आपको एक्सप्लेन करना होगा अबाउट सोसाइटी, पैरेलली यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट ओशन लेवल राइज, और पैरेलली यू हैव टू डिस्कस अबाउट सर्टेन अदर डायमेंशंस। फाइन। नाउ अब अपन मूव करेंगे टूवर्ड अ नेक्स्ट डायमेंशन। सो टेक अ पॉज एंड जस्ट टेल मी कि इफ आई यूज टू टेल यू कि इंडिया का जीडीपी बेसिकली किस पे बेस्ड है, तो इंडिया का जीडीपी इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर। फाइन। अब एक बात बताओ, अगर रेनफॉल पैटर्न होगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट आएगा? द सिंपल सा थिंग इज कि हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम बेसिकली कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम है। वी आर नॉट यूज टू अडॉप्ट चेंजेस। हम कभी भी चेंजेस अडॉप्ट जल्दी नहीं कर पाते। फाइन। तो इंडिया का फार्मर्स या इवन यू कैन से कि पूरा वर्ल्ड का फार्मर्स, they are more or less conventional in nature. What the meaning of conventional in nature? Then हम changes जल्दी execute नहीं करेंगे। अब changes execute जल्दी होंगे नहीं, then the problem is वर्ल्ड में climate change बहुत जल्दी हो जाएगा। 30 to 50 years में वर्ल्ड का climate हो गया change। Now the problem is वर्ल्ड का क्लाइमेट तो चेंज हुआ, बट पैरेलली उस पर डिपेंड सेक्टर विच इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। फाइन। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर चेंज नहीं होगा, द प्रॉब्लम इज इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में आएगा डिग्रेडेशन, प्रोडक्शन होगा कम, जीडीपी होगी लो। सो डू मेक श्योर कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली जीडीपी को भी नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। फाइन। नाउ
थर्ड डायमेंशन, इसी जीडीपी के पॉइंट को थोड़ा और बाइफरकेट करते हैं। नाउ ट्राई टू फोकस कि इंडिया का जीडीपी या वर्ल्ड का जीडीपी क्या सिर्फ डिपेंड है एग्रीकल्चर पे? आंसर इज नो। डू मेक श्योर जीडीपी इज बेस्ड अपॉन एक्सपेंडिचर, खर्चे पर चलती है दुनिया। फाइन। नाउ ध्यान से देखें तो वर्ल्ड में और खासकर इन इंडिया, आई यूज टू टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया ओनली, यू विल फाइंड के इंडिया में हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। वाई? बिकॉज सिंपल सा थिंग है कि अगर इंडिया को डेवलपमेंट चाहिए देन प्रोडक्टिविटी मस्ट बी हाई। फाइन। जीडीपी में कंट्रीब्यूट कौन करेगा? जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा बेसिकली इंडिया का यंग और इंडिया का यूथ। फाइन। और अब यूथ एंगेज होगा किसमें? इन सोशल सेक्टर एंड व्हाटएवर द सेक्टर इज, बट पैरेलली बेसिकली वो फेस करेगा हेल्थ इश्यूज। Why they used to face health issues? Because of a simple thing. The simple thing is climate change ने बहुत सारे non desirable elements को introduce करा है environment में। Just a simple सा example that carbon dioxide का level सिर्फ 100 ppm increase हुआ and 100 ppm increase होने से human productivity 2% तक decrease हुई last 20 years में। इसको प्रैक्टिकली देखें तो यू विल फाइंड के 10 घंटे अगर काम करने वाला एक यंग पर्सन है तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज उसका प्रोडक्टिविटी 10 आवर से डिक्रीज होकर 9.5 आवर एंड जस्ट इन 20-30 ईयर्स ये 10 घंटे से 8 घंटे पे पहुंच जाएगा। इट मीन्स व्हाट? इट यूज टू इंडिकेट कि क्लाइमेट चेंज इज अ डिजास्टर। फाइन। यहां तक हमने इस जर्नी में देखा कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ने बेसिकली सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस लाया, इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस लाया और पूरा एक सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लाया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे। फाइन। सो नाउ आई यूज टू कंक्लूड इट। ध्यान से देखें। क्लाइमेट चेंज, now do make sure first thing which is related with climate change is temperature, rise. Second change which is related with sea level rise. Third change which is related with climate change is that social economical changes. Third thing which is related with climate change is more stress in agriculture. Now do make sure that ये 4 points you have to explain in your answer. Now लास्ट पॉइंट जो हमने देखा था इज चेंजेस इन सोसाइटी। फाइन। नाउ डू मेक श्योर कि ये जो डायमेंशंस हैं ऑल दीज डायमेंशंस आर इसेंशियल पॉइंट फॉर योर आंसर राइटिंग। अगर आपने इसमें से कोई भी पॉइंट को एस्केप करा देन इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपके मार्क्स पे दिखेगा। फाइन। नाउ अब ये सब जो हमने देखा दीज आर ब्रॉडर पॉइंट्स। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को और डिटेल में देखने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। दैट फर्स्ट वन इज फूड सिक्योरिटी। नाउ डू मेक श्योर व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमें एंश्योर करना है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। वी हैव टू एंश्योर दैट फूड सर्टेन स्टैंडर्ड्स के साथ अवेलेबल हो। नाउ फर्स्ट थिंग जो हम इसमें ऐड करेंगे इज क्लाइमेट चेंज के कारण फूड सिक्योरिटी अचीव होने में एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट हो रहा है। वाई? बिकॉज व्हाट डज द मीनिंग ऑफ फूड? फूड इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर डिग्रेडेशन हर बार पैरेलली प्रेजेंट है। सेकेंड इज वाटर स्ट्रेस। व्हाट इज वाटर स्ट्रेस? सिर्फ पानी ना मिलना इज नॉट वाटर स्ट्रेस। पानी का सर्टेन क्वालिटी के साथ ना मिलना इज कॉल्ड वाटर स्ट्रेस। सो डू मेक श्योर कि ग्लोबल वार्मिंग से फूड सिक्योरिटी, वाटर स्ट्रेस का प्रॉब्लम हर बार दिखेगा। नाउ थर्ड डायमेंशन इज एनर्जी डिमांड।
नाउ डू मेक श्योर के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी डिमांड। एनर्जी डिमांड का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कितना कंजम्पशन है एक पर्सन का एनर्जी का। नाउ क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, मोर एंड मोर यूसेज ऑफ व्हीकल्स, मोर एंड मोर यूसेज ऑफ एसीज, मोर एंड मोर यूसेज ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ये सारा कुछ अल्टीमेटली कॉज करेगा मोर इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो थर्ड पॉइंट इज मीन्स इन पॉइंट्स के सब पॉइंट्स में एक आया फूड सिक्योरिटी, सेकेंड आया वाटर स्ट्रेस एंड थर्ड इज एनर्जी डिमांड। नाउ फोर्थ, अब फोर्थ आने से पहले इसी डायग्राम में हम कुछ चीज़ों को और मेंशन करेंगे। फाइन, सो सेकेंडरी थिंग्स को आई यूज टू राइट। देन फर्स्ट वन इज फूड, प्रॉब्लम, second is water, stress, and now I used to introduce a new term by the name of Himalayan cryosphere. Now try to focus upon the term called Himalayan cryosphere. What is the meaning of cryosphere? Now एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा। Try to focus कि अगर मैंने आपसे कहा कि रेनफॉल पैटर्न चेंज हुआ है, या इफ आई यूज टू से कि बारिश सिर्फ हो रही है, फाइन, तो किसी भी एरिया में पानी एक्यूमुलेट होगा, फाइन, तो इसे बोलेंगे वी यूज टू से दिस इज अ लेक, or if is the body is very large then we can use to call it a ocean also. But take a pause, अगर इसी कंडीशन में जहां वाटर एक्यूमुलेट है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उस कंडीशन पे बेसिकली ये लेयर पूरी हो जाएगी फ्रीज, और ये फ्रोजन वाटर या बड़ा वाटर बॉडी जो फ्रीजन कंडीशन में पहुंच चुका है इज कॉल्ड क्रायोस्फीयर। सो डू मेक श्योर कि क्रायोस्फीयर का सिंपल सा मीनिंग इज अगर वाटर बॉडी फ्रोजन स्टेट में है तो वो क्रायोस्फीयर का फॉर्मेशन कॉज करती है। नाउ ट्राई टू फोकस के व्हाट इज क्रायोस्फीयर विद रिस्पेक्ट टू हिमालयास। एक सिंपल सा चीज है दैट क्या हिमालयास का हाइट कम है? इफ आई यूज टू टेल यू के हिमालय का हाइट इज 6000 मीटर्स, तो ट्राई टू फोकस द थिंग दैट एंडीज, रॉकीज एंड ग्रेट हिमालयन रेंज, इन तीनों का कंपैरिजन में एंडीज एंड रॉकीज का हाईएस्ट पीक का हाइट भी हिमालय के एवरेज हाइट के आसपास नहीं है। यू विल फाइंड हिमालयास का एवरेज हाइट इज 6000 मीटर एंड एंडीज एंड रॉकीज का हाईएस्ट पीक का हाइट इज अराउंड 4500 मीटर। व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट यूज टू इंडिकेट्स इज हिमालय इज नॉट अ मॉडरेट माउंटेन रेंज, हिमालय इज अ मैसिव माउंटेन रेंज एंड इसकी हाइट इज एज ग्रेट एज अरावलीज वंस अपॉन अ टाइम व्हेन अरावलीज वाज यंग। फाइन, सो ट्राई टू फोकस के हिमालयास की हाइट ज्यादा है और जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट ज्यादा इसका क्रायोस्फीयर भी बहुत बड़ा दिखेगा। फाइन, और अब क्लाइमेट चेंज से बेसिकली होने क्या वाला है, क्लाइमेट चेंज से स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया आपको मिलेगा मास डिस्ट्रक्शन। क्यों? बिकॉज ग्रेट इंडियन प्लेन को ध्यान से देखिए, यू विल फाइंड के यूपी एंड बिहार का पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन ब्राजील का पॉपुलेशन। ब्राजील इज अ कंट्री जिसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में 5th नंबर पे है। इफ आई यूज टू मेक अ नेशन by the name of यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र, तो यूपी एंड बिहार एंड महाराष्ट्र का पॉपुलेशन कलेक्टिवली पूरा इंडिया का पॉपुलेशन से ज्यादा है। एंड चाइना का पॉपुलेशन होगा, फिर यूपी एंड बिहार एंड महाराष्ट्र का पॉपुलेशन होगा, एंड देन बाकी का इंडिया का पॉपुलेशन होगा। और ध्यान से देखो, इसमें से की एलिमेंट इज ग्रेट इंडियन प्लेन के यूपी एंड बिहार बेसिकली फीडेड हैं बाय वाटर फ्रॉम हिमालयास, और अब क्लाइमेट चेंज के कारण बेसिकली हिमालयास का स्नो होगा मेल्ट और परपेचुअल स्नो कवर से सीजनल स्नो कवर की ओर बढ़ रहा है हिमालयास। सीजनल स्नो कवर मींस यहां पे सिर्फ विंटर्स के टाइम पे मिलेगा स्नोफॉल, बाकी के टाइम पे सारा जो आइस है मेल्ट होके आएगा रिवर्स के अंदर, एंड यू विल फाइंड ये मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर कॉज करेगा मास डिस्ट्रक्शन इन उस एरिया में जो वर्ल्ड में सबसे पॉपुलेटेड एरिया है। यू विल फाइंड के रशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? रशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी इज अराउंड 100 के आसपास, और इंडिया में यू विल फाइंड के दिल्ली के आसपास पॉपुलेशन डेंसिटी 15,000 से ऊपर है। फाइन,
सो जस्ट इमेजिन कि हिमालयन रिवर्स में अगर वाटर लेवल हाई होता है तो हिमालयन रिवर्स में वाटर लेवल हाई होने से जो फ्लड आएगा, ये फ्लड वर्ल्ड का अब तक रिकॉर्डेड फ्लड में सबसे डिस्ट्रक्टिव होगा। दैट्स वाई यूएन के सेवरल रिपोर्ट यूज टू से कि अगर आप वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट यू हैव टू प्रोटेक्ट क्रायोस्फीयर ऑफ हिमालयास। यू विल फाइंड के 2016 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन 2000 नियर अबाउट 2016 दिल्ली के आसपास जो फ्लड आया, यमुना रिवर के आसपास जो फ्लड आया, वो नोन हिस्ट्री के सबसे डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स में से एक था। एंड यू विल फाइंड के हिंदू कुश का जो ग्लेशियर है उसके मेल्ट होने से पाकिस्तान में 2007 में जो फ्लड आया वाज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टरस फ्लड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। सो डू मेक श्योर कि आपके आंसर में हिमालयन क्रायोस्फीयर का प्रॉब्लम हर बार पैरेलली प्रेजेंट होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम यह होगा कि आपका आंसर इनकम्प्लीट पाथ से कंप्लीशन की ओर जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। फाइन, नाउ इसको एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करें। यू विल फाइंड कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन लास्ट मंथ एक रिपोर्ट आया विच इज कॉल्ड ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। फाइन, डू मेक श्योर व्हाट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो एक सिंपल सा इंडेक्स है और इसमें बेसिकली बताया कि इंडिया वर्ल्ड में 7th नंबर पे आ रहा है रिगार्डिंग रिस्क रिलेटेड विथ क्लाइमेट चेंज। ये एक एस्पेक्ट है। नाउ सेकंड एस्पेक्ट, यू विल फाइंड के दिल्ली बेसिकली सबसे पोल्यूटेड सिटी बना वर्ल्ड का। दिस इज सेकंड न्यूज, आई थिंक आपने हिंदू में ये रीड करा होगा। नाउ टेल मी, सिर्फ क्लाइमेट चेंज क्या रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली में पोल्यूशन के लिए? नाउ पैरेलली I want to tell you about case study of Delhi. Now, do make sure, where is Delhi? This is map of India. I think all you are quite comfortable with map. And now, do make sure, if I used to tell you that इंडिया में इस किसी प्लेस में दिल्ली मोर और लेस लाई करता है। फाइन, नाउ डू मेक श्योर, आई यूज टू ड्रॉ अ विंड। फाइन, दिस इज अ विंड। ये कौन सा विंड है? देन सिंपल सा थिंग इज दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। फाइन, नाउ ये आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। नाउ ध्यान से देखें, यू विल फाइंड के क्या दिल्ली आज पोल्यूटेड हुआ, या फिर माय क्वेश्चन इज क्या दिल्ली इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिसएडवांटेजियस प्लेस फॉर ह्यूमंस। नाउ ध्यान से देखना, इस डायमेंशंस को मैं कुछ देर बाद ओपन करूंगा, बट इसी सिनेरियो में यू हैव टू सी द मैप। फाइन, ध्यान से देखो, दिल्ली आज के टाइम पे जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है पोल्यूशन में। क्या दिल्ली आज पोल्यूटेड हुआ? आंसर इज नो। ट्राई टू फोकस कि दिल्ली किधर आता है। दिल्ली इज पार्ट ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन, और जहां पे दिल्ली लाई कर रहा है उस प्लेस को ध्यान से देखो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बेसिकली चलना स्टार्ट करते हैं यूरोप से, और ये विंड इंडिया में एंटर करती है वाया पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान को देखें एंड पैरेलली यू हैव टू सी इंडिया। फाइन, दिस पार्ट इज कॉल्ड पंजाब प्लेन एंड पैरेलली दिस पार्ट इज ऑल्सो पंजाब प्लेन। आई थिंक आप सभी को पता होगा दैट पाकिस्तान के पास भी अपना एक पंजाब है। नाउ ध्यान से देखो, यू विल फाइंड के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यूरोप से चलना स्टार्ट करेगा, और चलते हुए जब ये इंडिया में एंटर करेगा देन उस कंडीशन पे आपको क्या मिलेगा? उस कंडीशन पे मिलेगा कि ये विंड ट्रैवल करके आ रही हैं वर्ल्ड के सबसे एक्सटेंसिवली एक्सरसाइज होने वाले प्लेस से विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर के पैरेलली आपको मिलेगा स्टबल बर्निंग। फाइन, तो बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यूरोप से चलना स्टार्ट करेंगे, यूरोप से चलते हुए पाकिस्तान के वाया वो इंडिया में एंटर करेंगे, न्यू दिल्ली को हिट करेंगे। अब जब ये एंटर करेंगे तो ये अपने साथ स्टबल बर्निंग के थ्रू निकला हुआ स्मोक लेके आएंगे। फाइन, और ये स्मोक बेसिकली दिल्ली में पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ माय क्वेश्चन इज
क्या सिर्फ स्टबल बर्निंग से दिल्ली पोल्यूटेड है? और अगर आंसर इज यस, देन स्टबल बर्निंग क्या सिर्फ आज हो रहा है? यू विल फाइंड स्टबल बर्निंग का हिस्ट्री 300 ईयर पुराना है। तो क्या दिल्ली 300 साल से इतना ही पोल्यूटेड है? देन आंसर इज नो। देन दिल्ली में पोल्यूशन आज हाई क्यों है? इसका रीजन है फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, जहां पे धीरे धीरे करके दिल्ली पोल्यूटेड हुआ। यू विल फाइंड अ आर्टिकल इन हिंदू ऑल्सो दैट दिल्ली की बेसिकली हुई है किलिंग। फाइन, इन्वायरमेंटल किलिंग फेस कर रहा है दिल्ली आज के टाइम पे। क्यों? बिकॉज हमारा 70 ईयर्स में कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे रहे जिसने दिल्ली को एंड ऑफ द डे इस कंडीशन में पहुंचाया जहां दिल्ली इज सबसे ज्यादा पोल्यूटेड। वो पोल्यूटेड है एज कंपेयर टू, मोर पोल्यूटेड है एज कंपेयर टू शंघाई, एज कंपेयर टू वॉशिंगटन, एज कंपेयर टू एनी अदर सिटी। रीजंस, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। फाइन, तो पहला इवेंट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आएंगे, अपने साथ विंड लेकर आएंगे और इधर चलने वाला स्टबल से स्मोक निकलेगा, वो स्मोक दिल्ली को हिट करेगा। सेकेंडली, यू विल फाइंड के इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते ही इंडिया के अंदर बहुत सारा प्लेसेस में रिप्लेस हुई क्रॉप्स। और कौन सी क्रॉप्स आई? देन डॉर्फ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आई। और डॉर्फ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में बेसिकली एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक था। कैरेक्टरिस्टिक वाज कि उनका स्टबल वाज 3 टाइम मोर थिकर देन प्रीवियस वन। यानी कि पहले तो स्टबल बर्निंग हो ही रहा था, बट जो स्टबल आज के टाइम पे बच रहा है आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन वो 3 टाइम्स ज्यादा थिक है। और ये 3 टाइम ज्यादा थिक स्टबल अभी भी कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है, विच मीन्स कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले जो स्मोक आता था उसका अमाउंट से अभी जो स्मोक आ रहा है उसका अमाउंट 3 गुना ज्यादा है। फाइन, तो नियर अबाउट 1970s इंडिया ने एक्सरसाइज करा ग्रीन रेवोल्यूशन का, 3 टाइम्स बढ़ा दिल्ली में स्मोक। पर क्या 1970 को दिल्ली बना सबसे पोल्यूटेड? आंसर इज नो। यू विल फाइंड के 1970s के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा LPG, विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फाइन, और LPG के साथ इंडिया में एंटर हुआ बिग व्हीकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और अब ग्रेट इंडियन प्लेन में स्टैब्लिश होना स्टार्ट होगा बिग इंडस्ट्रीज, एंड नाउ यू विल फाइंड के दिल्ली इज सराउंडेड बाय बिग इंडस्ट्रीज। फाइन, आगरा, मथुरा एंड इधर पंजाब वाला पार्ट एंड इवन राजस्थान वाला पार्ट, सेवरल ऑयल रिफाइनरीज, सेवरल अदर इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लेके ऑयल रिफाइनरी तक, ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंट इन ग्रेट इंडियन प्लेन विच इज नियर टू दिल्ली। नाउ ध्यान से देखो, 1991 में अब दिल्ली इज सराउंडेड बाय मैसिव इंडस्ट्रीज। अब वार्निंग अलार्म चलना स्टार्ट। नाउ ध्यान से देखें, 1991 से दिल्ली बना वर्ल्ड के टॉप 20 सिटीज में से एक विद रिस्पेक्ट टू पोल्यूशन। नाउ 1991 के बाद ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में पोल्यूशन और तेजी से इंक्रीज हुआ? देन सिंपल सा आंसर इज मनरेगा। यू विल फाइंड के व्हाट इज मनरेगा? मनरेगा इज अ स्कीम जो इंट्रोड्यूस करा था ऑन द ईयर ऑफ 2005। फाइन, सो 2005 में बेसिकली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा एक स्कीम, एंड स्कीम में बेसिकली क्लॉजेस थे रिगार्डिंग लेबर्स। नाउ सीधा सा बात था, यू विल फाइंड पंजाब एंड हरियाणा में एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हो रहा था एग्रीकल्चर का, और उसके लिए चाहिए था लेबर्स। और लेबर्स कहां से आ रहे थे? यू विल फाइंड वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से, विच इज यूपी एंड बिहार। नाउ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा विद गुड इंटेंशंस अ मिनिमम वेज स्कीम, और इधर पे सबको मिल रहा था मिनिमम पेमेंट, और वो भी किधर? उसका इंडिजिनस प्लेस में। नाउ ध्यान से देखो, यू विल फाइंड के इफ पर्सन को उसी के एरिया में मिलेगा मिनिमम पेमेंट, देन यू विल फाइंड के पर्सन माइग्रेट करके पंजाब हरियाणा वर्क के लिए नहीं जाएगा। जब पर्सन पंजाब हरियाणा वर्क के लिए नहीं जाएगा तो ध्यान से देखिए, पंजाब एंड हरियाणा में लेबर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और जब लेबर अवेलेबिलिटी कम होगी तो पर्सन अब बेसिकली स्टबल बर्निंग करना ज्यादा प्रीफर करेगा, बिकॉज लेबर कॉस्ट हाई है। तो रादर देन कटिंग वो बर्न करना प्रीफर करेगा, और जब वो और बर्न करेगा धीरे धीरे करके और स्मोक आना स्टार्ट होगी। फाइन, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट में 5th इवेंट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मनरेगा लेबर माइग्रेशन बंद हुआ, तिहाड़ी बंद हुआ इन यूपी एंड बिहार, और बंद होने से पंजाब हरियाणा में कॉस्ट बढ़ा, कॉस्ट बढ़ने से स्टबल बर्निंग और इंक्रीज हुआ। ये बात था नियर अबाउट 2005। सो टेल मी, क्या 2005 में दिल्ली सबसे पोल्यूटेड बना? आंसर वॉज नो। दिल्ली 2005 में भी सबसे पोल्यूटेड नहीं बना। देन दिल्ली बेसिकली 2005 के बाद क्या फेस कर रहा है? देन द सिंपल सा आंसर इज
decision by Supreme Court. Now do make sure this is a area near about Rajasthan. This is a mountain range. Now do make sure कि ये कौन सा mountain range है. This is Aravallis. Fine. Aravalli, और according to Supreme Court 2015 का decision, Supreme Court says that around 91 peaks of Aravalli ये हो चुका है डिसअपियर. और आज का टाइम पे ये डिसअपियर हुआ अरावली का पीक्स के प्लेसेस पे आपको मिलेगा डिप्रेशन जहां फॉर्म हो चुकी हैं आर्टिफिशियल लेक्स. देन इसका कनेक्शन क्या है दिल्ली के पोल्यूशन के साथ? तो ध्यान से देखिए अरावली किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में है. ये वो विंड है जो यूरोप से चल के आती है एंड अपने साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड गैसेस लेके आ रहा है. और अरावली इज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड द इन फ्रंट ऑफ दिल्ली, और ये बेसिकली स्टॉप कर रहा है किसको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को. जब दिल्ली को प्रोटेक्ट कर रहा था अरावली, देन प्रायर ऑफ 2015 दिल्ली का कंडीशन वाज लाइक वर्ल्ड में 7th और 6th. बट 2015 में पता चला हमें दैट अरावली के 91 पीक्स, अ बिग नंबर, 91 पीक्स बेसिकली डिसअपियर हो चुकी है. डिसअपियर कैसे हुआ? आंसर इज ह्यूमंस. बेसिकली हुआ इलीगल माइनिंग ऑफ अरावली विद रिस्पेक्ट टू सैंड एंड उसका स्टोन, और अरावली के माउंटेन लेक्स में बदल गए. और जब अरावली हो गया गायब, यू विल फाइंड ये बैरियर हो गया डिसअपियर, और दिल्ली पेनिट्रेट होगा अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से. और नोटिस करना स्टार्ट करो, यू विल फाइंड कि आफ्टर 2016 दिल्ली हर बार टॉप 5, टॉप 4, 3 एंड नाउअडेज फर्स्ट पोजीशन में पहुंच चुका है. फाइन. सो बेसिकली इसी रीजन से हिंदू में आर्टिकल आया दैट दिल्ली डेलिबरेटली हुआ है पोल्यूटेड. फाइन. बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताते हैं कि दिल्ली की किलिंग हुई है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट. आई यूज टू कंसोलिडेट ऑल द थिंग्स, और इसके साथ आपको ये बेहतर तरीके से क्लियर होगा दैट दिल्ली का केस स्टडी इज एज कॉम्प्लेक्स एज केस स्टडी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज. फाइन. द थिंग्स इज फर्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आएंगे, पाकिस्तान से लेकर आएंगे स्मोक और पंजाब से लेकर आएंगे स्मोक जिसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे दिल्ली में. सेकंड कंडीशन स्टबल बर्निंग होगा. थर्ड कंडीशन जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा स्मोक आना स्टार्ट होगा बिकॉज अ थिक वेराइटी ऑफ क्रॉप यूज टू इंट्रोड्यूस. फोर्थ कंडीशन जस्ट बिकॉज ऑफ LPG ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होगी नियर टू दिल्ली. फोर्थ कंडीशन यू विल फाइंड के 2005 में स्कीम आएगी मनरेगा और तिहाड़ी होगी बंद, पंजाब में नहीं जाएगा लेबर, मोर एंड मोर स्टबल बर्निंग. 2012 में और 2015 में सुप्रीम कोर्ट के कंटिन्यू डिसीजंस आएंगे दैट अरावली बेसिकली हो रहा है डिसअपियर, एंड जस्ट अब बिकॉज ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अरावली दिल्ली को ईजिली पेनिट्रेट करेंगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की विंड्स, और ये वो विंड्स हैं जो अपने साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक लेकर आती है. फाइन. सो मैं इस टॉपिक को यहीं कंसोलिडेट कर रहा हूं. ट्राई टू फोकस कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें. मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मेंस का, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2014 या 15 के मेंस में यह क्वेश्चन प्रेजेंट था. फाइन. सो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें दैट एक्सप्लेन द क्रिटिकल केस स्टडी ऑफ दिल्लीज पोल्यूशन. फाइन. और इसमें 7 सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं. एक एक इवेंट को आपको 2 और 3 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है एंड अराउंड 250 वर्ड का आंसर आपको प्रिपेयर करना है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. मीट यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.